आज की कहानी मेरे दो खास दोस्त यश और देवश्री की कहानी है। जब दो लोगों के बीच केमिस्ट्री अच्छी हो तो प्यार का रिएक्शन होता है। पर केमिस्ट्री के लिए जरूरी होता है कैटलिस्ट। और इन दोनों के बीच होने वाली लव केमिस्ट्री का कैटलिस्ट थी मैं। कैटलिस्ट वो होता है जो किसी भी दो सब्सटेंस के बीच केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए जरूरी होता है। मतलब कैसे बताऊं मैं। 9th क्लास की केमिस्ट्री याद है आपको, जब पोटेशियम परमैंगनेट को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हुए हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वाटर और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनाते थे। नहीं समझ आया ना? मुझे भी नहीं आया था। आसान शब्दों में कहूँ तो यश और देवश्री पहली बार कॉलेज में मिले थे। सारे दोस्तों को लगता था कि इन्हें डेट करना चाहिए, पर ये दोनों तो आपस में ढंग से बात भी नहीं करते थे। फिर मुझे एक आइडिया आया। इन दोनों को मैंने मूवी देखने के लिए थिएटर बुलाया और खुद नहीं गई। इन दोनों को साथ में मूवी देखनी पड़ी और फिर बातें हुई, डिनर हुआ, घर ड्रॉप करना हुआ, दोस्ती हुई और फिर प्यार भी हुआ। सब मेरी वजह से। तो मैं हुई ना इस रिलेशनशिप की कैटलिस्ट। कॉलेज का फाइनल ईयर था। प्लेसमेंट्स के लिए कई कंपनीज आई थी। देवश्री को हैदराबाद की डिजिटल एजेंसी में जॉब मिली और यश को मुंबई के प्रोडक्शन हाउस में। थोड़े दिनों तक तो सब ठीक था। हर ऑल्टरनेट वीकेंड कभी देवश्री यश से मिलने मुंबई आती तो कभी यश देवश्री को सरप्राइज देने हैदराबाद पहुंच जाता। दोनों घंटों तक फोन पर बातें करते, इंस्टाग्राम पर पिक्चर्स लाइक करते, फेसबुक पर टैग करते, वीडियो कॉल्स होती। पर धीरे धीरे सब फेड होने लगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बीरबल की खिचड़ी की तरह होता है, आप जमीन पर और हाथी आसमान में। इस खिचड़ी के चावल अब गल ही नहीं रहे थे। दोनों ने अपना अपना रास्ता अलग कर लिया। कुछ दिनों तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को स्टॉक करने का सिलसिला चला और फिर वो भी खत्म हो गया। जैसे धीरे धीरे फिल्मी गानों की रिंगटोन लगाने का ट्रेंड खत्म हो गया था। बिल्कुल वैसे ही। मोहब्बत तो लिखी गई थी कि किस्मत में, पर ताल्लुक नहीं लिखा गया था शायद। दोनों के ब्रेकअप को 5 साल बीत गए थे और फिर अचानक एक दिन यश को देवश्री का मैसेज आता है। हे यश, आई एम गेटिंग मैरिड। तुम आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी लास्ट विश समझकर पूरा कर दो प्लीज ना। कोई कितना भी स्ट्रांग बन ले, मूव ऑन हो जाए, पर अपनी एक्स की शादी का इनविटेशन अच्छे अच्छों का गला सुखा देता है। मैसेज पढ़ते ही यश ने मुझे फोन किया। मैंने बोला आया है और तुझे ठीक लगे तो आ जाना। गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग थी। सारे दोस्त आए थे। रिजॉर्ट की पूल साइड मेहंदी का फंक्शन चल रहा था और तभी एंट्री हुई यश की। 5 साल बाद मिल रहे थे हम सब। काफी हैंडसम हो गया था। इसके साथ उल्टा ही हुआ। फेसबुक प्रोफाइल पिक में उतना हॉट नहीं लग रहा था जितना रियल में था। देवश्री ने दौड़कर यश को गले लगा लिया। मुझे तो ये सीन देखकर बाय गॉड बहुत ही खुशी हुई। फंक्शन में इतनी सारी लड़कियां थी, पर यश के डीएसएलआर का फोकस देवश्री के चेहरे से हटने का नाम ही ना लेते और देवश्री की नजरें यश को कहीं और जाने ही ना दे। संगीत पर सब अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। अब बारी थी यश की। उसने बोला कोई रिहर्सल नहीं की है और ना ही कोई पार्टनर है, तो वो डांस नहीं करेगा। तभी देवश्री ने स्टेज से आवाज दी, मेरे साथ भी डांस नहीं करोगे क्या? और डीजे ने गाना बजा दिया। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए। फुल काजोल शाहरुख वाला सीन हो गया। बस बारिश होनी बाकी थी। उसकी भी कमी मेरे आंसुओं ने पूरी कर दी थी। खुशी के मारे रुक ही नहीं रहे थे कमबख्त आंसू। क्या नाचे थे दोनों। उसका वीडियो पोस्ट कर दूं तो वायरल हो जाए। डांस करते करते देवश्री ने यश को गले से लगा लिया। सब तालियां बजा रहे थे। और फिर मुझे एक आइडिया आया। यू नो ना हाउ कैटलिस्ट वर्क्स। मैंने लेट नाइट बीच पर यश और देवश्री को कुछ जरूरी बात करने के लिए बुलाया और फिर मैं खुद ही नहीं गई। अब आप पूछेंगे उसके बाद क्या हुआ। होना क्या था जी, कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन करवाना। सो वो मैंने कर दिया और इस बार तो ऐसा रिएक्शन हुआ है कि मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए भाई। आज ही लौट रहे हैं दोनों अपने हनीमून से। अभी के लिए